तो हम लोग आज के इस लेक्चर में जानेंगे कि HTML बॉयलर प्लेट क्या होते हैं एंड उसे कैसे लिखते हैं, ठीक है। सो अगर मैं इसे आसान भाषा में समझाना चाहूँ तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, और या फिर इसे कह सकते हैं कि ये एक स्केलेटन ऑफ राइटिंग ऑफ HTML कोड है, ठीक है। मीन्स HTML कोड लिखने के लिए जो स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, HTML बॉयलर प्लेट, ठीक है। जैसा कि आप जानते होंगे कि अगर आपने कभी सी, जावा, पाइथन वगैरह कोई भी लैंग्वेज का यूज किया है तो वहाँ पे कुछ पहले से बनाए हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसे हम लोग को यूज करना पड़ता है, बॉयलर प्लेट का यूज करना पड़ता है। सेम उसी तरह हमें HTML में इस तरह का एक बॉयलर प्लेट का यूज करना पड़ता है, ठीक है। बॉयलर प्लेट में सबसे पहले आइडेंटिफाई जो कर रहा है यहाँ पे, डिनोट जो कर रहा है डॉक टैप एक्सक्लेमेशन साइन है, और उसके साथ बात क्या है, डॉक टैप HTML। ये आइडेंटिफाई करता है कि जो हमारा HTML है वो क्या है, उसका वर्जन HTML5 है, ठीक है। जिस तरह हमारे कोई भी एप्लीकेशन का, किसी भी सॉफ्टवेयर का वर्जन होता है, जैसे जैसे उसका वर्जन चेंज होते रहता है, उसी तरह HTML का अभी लेटेस्ट वर्जन जो चल रहा है, या फिर जो कहो कि अभी जो वर्जन चल रहा है वो HTML5 है, और उसको हम लोग यूज करते हैं तो वो क्या कहलाता है, HTML5, ठीक है। तो वो आइडेंटिफाई कर रहा है डॉक टैप HTML, ठीक है। एंड यहाँ से हमारा बॉडी स्टार्ट होता है, यहाँ से यहाँ तक हमारा स्टार्ट होता है हमारा मेन HTML कोड, ठीक है। तो HTML जो यहाँ हमारा जो लिखा हुआ है, ये इसे हम लोग और भी नाम से जानते हैं। तो ये HTML जो टैग है इसे हम लोग रूट टैग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कह सकते हो। इवन यहाँ इसके बाद हमारा एक हेड टैग होता है, हेड टैग के अंदर टाइटल टैग होता है, ठीक है। टाइटल टैग में हम लोग टाइटल का नाम देते हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक हेड टैग है, एंड ये हमारा टाइटल टैग है। इवन यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, बॉडी टैग है। एंड जो कुछ भी हम लोग को दिखाना रहता है वेबसाइट में, जो कुछ भी हम लोग को दिखाना रहेगा पेज में, वो हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये लास्ट में HTML फाइल डॉक्यूमेंट जो है हमारा रूट टैग जो है उसको हम लोग क्लोज किए हैं, ठीक है। बॉडी टैग को ओपन किए, बॉडी टैग को क्लोज किए, हेड टैग को ओपन किए, हेड टैग को क्लोज किए, यहाँ टाइटल टैग को ओपन किए, यहाँ टाइटल टैग को क्लोज किए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर है HTML का, जो कि हम लोग इसके अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे, काम को करने वाले हैं, ठीक है, राइट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जानने वाली चीज़ है कि यहाँ पे जो कुछ भी है ना, जिस सीक्वेंस में है हमें उसी सीक्वेंस में परफॉर्म करना पड़ता है, आगे पीछे नहीं करना पड़ता है। अच्छा, तो ये क्यों लिखते हैं, ये भी तो होना चाहिए ना। तो हम लोग नाम सुने होंगे SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, नाम सुने SEO का। सो इसके वजह से हम लोग ऐसा काम करते हैं। एक स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है जहाँ पे हमको ये पता रहता है कि बॉडी में क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है। टाइटल में जो कुछ भी हम लोग लिखते हैं वो चीज़ कहीं भी नहीं दिखता है, ठीक है। जैसे हम लोग टाइटल में जो चीज़ लिखते हैं वो हमारा कहाँ दिखता है, तो मेन्यू में दिखता है। ऊपर में जो मेन्यू दिखता है वहाँ पर हमें क्या दिखता है, टाइटल का नाम दिखता है, ठीक है। और हेड के अंदर हम बहुत सारे लिंक को ऐड कर सकते हैं। जैसे जावा स्क्रिप्ट का जो फाइल होगा उसे हम लोग ऐड कर सकते हैं। स्टाइल शीट जो होगा हमारा CSS का फाइल, उसे हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हमें क्या होगा, वो हमारा इस HTML फाइल के साथ क्या होगा, वो लिंक हो जाएगा, ठीक है। तो हेड टैग का काम क्या होता है, किसी भी और कोई भी हमारा पेज है उसको लिंक करना है, जैसे CSS का फाइल हो या फिर जावा स्क्रिप्ट का फाइल हो, तो ये सब को ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिंक टैग का यूज करते हैं। और वो लिंक टैग कहाँ पे हम लोग प्लेस करते हैं, हेड टैग के अंदर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसी चीज़ को परफॉर्म करके देखते हैं अपने VS कोड पे। हम लोग VS कोड में आ गए हैं, और VS कोड में मैंने बताया कि हम लोग VS कोड में हमारे पास बहुत सारे जो टैग्स होते हैं, इमेट्स जो होते हैं, उसका यूज करते हैं। और यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें पहले से लिखी लिखाई मिल जाती है। जैसे मैं एक्सक्लेमेशन का साइन लगाऊंगा तो यहाँ पे इमेट एब्रिविएशन दिख रहा है, तो इसे मैं जैसे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ या फिर एंटर प्रेस करता हूँ यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद, तो हमारा क्या है, बॉयलर प्लेट जो है खुद ब खुद लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हमारा डॉक टैप HTML है, ये डॉक टैप HTML, ठीक है। इसके बाद HTML, यहाँ पे लैंग इक्वल टू इंग्लिश, ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि जो हमारा लैंग्वेज है वो क्या है, हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में है, ठीक है। और ज़्यादा कुछ अब यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो एक चीज़ यहाँ पे देखने लायक है कि यहाँ पे मेरे को रेफर कर रहा है MDN रेफरेंस, ठीक है। तो MDN एक ऐसा सॉफ्टवेयर है
ठीक है। ऐसा एक वेबसाइट है जहाँ पे मैं जो कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, जो भी जो भी रिसोर्स की मेरे को ज़रूरत है, वो रिसोर्स मैं कहाँ से ला सकता हूँ, MDN में जाके मैं पढ़ सकता हूँ, ठीक है। ये एक ऑनलाइन क्या बोलूँ मैं उसको, एक बुक टाइप का आप समझ लो, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के बारे में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ सकते हो। ये पर्टिकुलर HTML या CSS के द्वारा बनाया नहीं गया है, ये किसी थर्ड पार्टी के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नॉलेज मिलती है, तो आप यहाँ पे जाके यूज कर सकते हो, ठीक है। खैर ये इसके बाद यहाँ पे जो है हेड टैग, एंड हेड टैग के अंदर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक यहाँ पे मेन टैग, जो हमने बात किया था टाइटल का, वो टाइटल हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे उसके ऊपर बहुत सारे मेटा टैग दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये मेटा टैग क्या होते हैं, तो मेटा टैग वैसे टैग होते हैं जो डाटा को स्टोर करके रखे हुए, डाटा मेटा टैग कहते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ डाटा, स्पेसिफिक डाटा इसमें क्या होते हैं, मेंशन किए हुए रहते हैं, ठीक है। अभी इस चीज़ के बारे में हम लोग बाद में डिटेल में इस चीज़ को जानेंगे और भी डिटेल में इस चीज़ को पढ़ेंगे। खैर अभी हम लोग फिलहाल आते हैं नीचे। अब यहाँ पे जो बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर ही हम लोग क्या करेंगे, जो कुछ भी लिखते हैं वो चीज़ को लिखेंगे। जैसे हम लोग लास्ट क्लास में एक बटन बनाए थे और एक बटन बनाए थे और पैराग्राफ लिखे थे, तो हम क्या करते हैं, पहले पैराग्राफ लिख लेते हैं एक, ठीक है। तो P टैग जैसे ही मैं यूज किया तो यहाँ पे मेरे को इसका जो क्लोजिंग टैग है, वो ओपनिंग टैग जैसे मैं लिखा वैसे ही क्लोजिंग टैग आ गया। और यहाँ पे मैं जैसे लिखता हूँ दिस इज अ पैरा, ठीक है, मैं और इसे क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, Ctrl+S से सेव करता हूँ, अपने फाइल में जाऊँगा और मैं वहाँ पे जैसे ही आता हूँ और इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो यहाँ पे मैं जो लिखा था वो चीज़ मेरे को दिख रहा है, ठीक है। एंड सेम चीज़ यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ टैब में मेरे को क्या दिख रहा है, यहाँ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ दिख रहा है, देखिए यहाँ पे मेरे को डॉक्यूमेंट लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। मैं इसे भी थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो टाइटल जो लिखे हुए वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखे हुए, यहाँ पे नाम चेंज करके अगर मैं लिख दूँ हेलो लिख के मैं इसे सेव करता हूँ एंड यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा, यहाँ पे जो हमारा टैब है उसका नाम क्या हो गया, हेलो हो गया, ठीक है। तो टाइटल जैसे ही मैं चेंज करता हूँ, टाइटल का नाम मैं चेंज करता हूँ या टाइटल में जो चीज़ लिखा हुआ रहता है वो कहाँ पे दिखता है मेरे को, वो दिखता है मेरे को टैब के ऊपर, ठीक है, मेन्यू बार में मेरे को दिखता है। इसका लोकेशन क्या होता है, मेन्यू बार। एंड बॉडी के अंदर मैं जो कुछ भी लिखता हूँ वो कहाँ पे दिखता है मेरे को, पेज में दिखता है। जैसे यहाँ पे मैं अगर कोई बटन को बनाता हूँ, जैसे एक बटन बनाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे बटन बनाता हूँ एंड बटन बनाने के बाद यहाँ मैं लिखता हूँ हेलो, ये लिखता हूँ सेंड, मैं सेंड जैसे लिखता हूँ एंड इसे मैं सेव करता हूँ, तो यहाँ एंड यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे को एक बटन दिख रहा है सेंड नाम का। ये यहाँ पे अभी ये काम नहीं करेगा बट यहाँ क्लिक हो रहा है, आपको दिख पा रहा होगा, ये थोड़ा सा ब्लिंक कर रहा है, बट अभी मेरा कोई काम नहीं कर रहा है, मैंने इसे कुछ दिया नहीं है तो ये कुछ काम नहीं करेगा फिलहाल के लिए। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी टैग है उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बॉडी टैग के अंदर में जो पार्टिकुलर चीज़ें हमको लिखनी है वो यहाँ पे लिखेंगे। हेड टैग के अंदर में हम लोग लिंक्स को ऐड करते हैं, चाहे वो जावास्क्रिप्ट का लिंक हो या CSS का लिंक हो, है ना। एंड टाइटल के अंदर वो चीज़ हम लिखते हैं जो मेरे को मेन्यू बार में दिखाना होता है। एंड HTML ये हमारे क्या सो करें, ये हमारा रूट टैग है, इसी के अंदर सारा चीज़ रहता है। एंड ये जो डॉक टैब HTML है, ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि हमारा जो ये HTML का फाइल जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, HTML5 में बन रहा है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आए तो आप नीचे इसे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है।